We start theorem number 5th, which statement have prove that the union of two subspaces is a subspace if and only if one of them is subset of other or if they are comparable. Another statement is if W1 and W2 are subspace of vector space V over the field F, then prove that their union W1 union W2 is subspace of V if and only if W1 is subset of W2 and W2 is subset of W2. That means यूनियन तभी सबस्पेस होगी अगर दोनों में से कोई एक दूसरे को कंटेन करता है। तो प्रूफ देखते हैं। लेट W1 एंड W2 बी द सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V over the field F. Firstly, we suppose that the intersection W is equal to W1 union W2. We suppose that W is equal to W1 union W2 be the subspace of V over the field F. तो that means W subspace हमने शो करना है। नाउ वी कंसिडर दैट प्रूफ दैट कि हमने फर्स्ट केस के अंदर हमने सपोज किया कि W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस ओवर द फील्ड F और हमने शो करना है कि दोनों में से एक दूसरे के अंदर कंटेन है। दैट मीन्स कि वी विश टू प्रूव दैट आइदर W1 सबसेट ऑफ W2 और W2 सबसेट ऑफ W1. If possible, we have supposed that कि neither of one is containing other. That is W1 does not contain W2 or W2 does not contain W1. That means we say that कि we neither W1 subset of W2 nor W2 subset of W1. तो there exists this things above things implies that there exists x1 belong to W1 such that कि x does not belong to W2 and y1 y belong to W2 such that कि y does not belong to W1. That means एक में से वो एलिमेंट है दूसरे के अंदर नहीं बिलोंग करता तभी एक दूसरे को कंटेन नहीं करेंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन को नंबर 1 दिया, नीचे वाली इक्वेशन को सेकंड नाम दिया। तो देयरफॉर x1 बिलोंग टू W1 इंप्लाइज दैट x1 पक्का देयर यूनियन में जाएगा W1 यूनियन W2 के अंदर, तो इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू W2। सेम वे से y बिलोंग टू W2 इंप्लाइज दैट y बिलोंग टू W1 यूनियन W2, तो इंप्लाइज दैट y यूनियन में चला गया तो y किस में चला गया W के अंदर, क्योंकि W इज इक्वल टू यूनियन ऑफ W1 एंड W2. So x and y belong to W imply and W is subspace of vector space V, क्योंकि हमने ऊपर सपोज किया अजम्पशन है तो पक्का क्लोज होगा अंडर एडिशंस, तो x प्लस वाई W में चला जाएगा। तो x प्लस वाई बिलोंग टू W1 यूनियन W2। आइदर x प्लस वाई W के अंदर होगा या फिर x प्लस वाई W के अंदर हो W2 के अंदर होगा। तो इफ़ x प्लस वाई W1 के अंदर हुआ देन x प्लस वाई एंड x दोनों W1 के अंदर जाएंगे। तो x अगर W1 के अंदर है तो W1 सबस्पेस है ऑफ VF का और सबस्पेस के अंदर एक्टिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स माइनस एक्स भी होगा। तो इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई माइनस एक्स बिलोंग टू W1 implies that y belong to W1, which is contradiction because y doesn't belong to W1 हमने ऊपर सपोज किया। तो therefore x plus y doesn't belong to W1. if x plus y W2 के अंदर हुआ then x प्लस वाई और y दोनों W2 के अंदर जाएंगे बट W2 इज सबस्पेस अगेन, तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स y अगर W2 के अंदर है तो माइनस वाई भी W2 के अंदर होगा। तो x प्लस वाई माइनस वाई बिलोंग टू W2 होगा क्योंकि अंडर एडिशंस क्लोज होता है। तो x बिलोंग टू W2 विच इज अगेन कंट्राडिक्शंस बिकॉज x डजंट बिलोंग टू W2 ऊपर हमारी जो एजम्पशन थी। तो देयरफॉर x प्लस वाई डजंट बिलोंग टू W2। अब x प्लस वाई ना ही W1 के अंदर है और ना ही W2 के अंदर है, तो दैट मीन्स विच इज़ कंट्राडिक्शंस आ गई। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें कंट्राडिक्शन आ गई, दैट मीन्स अगर हमारी सुपोजिशन ही रॉन्ग है। हेंस आइदर या तो W1 सबसेट होगा W2 का या फिर W2 सबसेट होगा W1 का। कन्वर्स पार्ट्स के अंदर हम सपोज करते हैं कि आइदर W1 सबसेट है W2 का और W2 सबसेट है W1, दैट मीन दोनों में से कोई एक दूसरे को कंटेन करता है। हमने प्रूफ करना है कि दोनों की यूनियन W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F होगा। सिंस W1 सबसेट ऑफ W2, तो अब हम W2 के साथ इसकी यूनियन लेते हैं। तो W1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ W2 की अगेन यूनियन W2 के साथ। अब W1 की यूनियन W2 के साथ लिए और W1 सबसेट है W2 का, दैट मीन्स यूनियन किसके इक्वल होगी, जो बड़े वाला सेट होगा। तो W1 यूनियन W2 के साथ इज इक्वल टू W2 होगी एंड W2 यूनियन W1 है तो इसके साथ W1 की यूनियन लेंगे तो W1 यूनियन W2 अब किसके इक्वल होगा, जो बड़े वाला सेट है। तो W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1, देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W2 होगी या फिर W1 हो गया। तो दैट मीन्स W2 भी सबस्पेस है और W1 भी सबस्पेस है, तो पक्का यूनियन भी क्या हो गया, W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF,
एंड हैंस W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। एंड हैंस हमने प्रूव कर दिया कि W1 यूनियन तभी सबस्पेस होगी अगर वन इज कंटेनिंग अदर। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे अच्छे तरीके से करना।